हरे कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आज हम कार्तिक मास, जिसे दामोदर कार्तिक मास भी कहा जाता है, इसके विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, शास्त्रों में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। यह मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस मास में भगवान के निमित्त जो भी कुछ पुण्य कर्म किया जाता है उसका नाश नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में समस्त देवता मनुष्य के समीप हो जाते हैं और भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं इस महीने में। और इस मास में किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, स्वर्ण, चांदी, भूमि, वस्त्र, गौ दान आदि का देवता विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। जो दान करने में असमर्थ होते हैं, यदि वह प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक श्री हरि के नामों का स्मरण भी कर लें और इस मास में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक मास की कथा पढ़ें या फिर सुने, तो वो भी अनंत पुण्य के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भगवान स्कंद कार्तिकेय ने इस मास में तारकासुर का वध किया था, तो उन्हीं के नाम पर इस मास का नाम कार्तिक मास पड़ा। तो इस महीने में कुमार कार्तिकेय की भी विशेष रूप से पूजा की जाती है। यह मास अश्विन पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा से शुरू होकर के कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है। ज़्यादातर भक्तजन शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक स्नान, दान, जप, तप, ध्यान और व्रत करते हैं तथा कार्तिक महात्म्य का एक अध्याय रोज सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं। परंतु वैष्णव मत के अनुसार अश्विन शुक्ल एकादशी, जिसे पापांकुशा एकादशी भी कहा जाता है, तभी से व्रत और नियम पालन प्रारंभ कर दिए जाते हैं। वे भी कार्तिक महात्म्य का एक अध्याय रोज पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं। और देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक रोज पंचबीकम की कहानी सुनी जाती है। तो दोस्तों, कार्तिक महात्म्य के अनुसार कार्तिक व्रत के 5 मुख्य नियम माने गए हैं। इन नियमों का पालन करने पर ही कार्तिक व्रत पूरा माना जाता है। ये कार्तिक मास के 5 अंग कहे जाते हैं। इन्हें करने योग्य कार्य भी कहा जाता है। 2 अन्य कार्य भी होते हैं, जैसे कि सूर्य को अर्घ्य देना, गौदान। इसके अलावा जो 5 मुख्य कार्य होते हैं वो ये हैं। पहला, प्रातः अरुणोदय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना। दूसरा, तुलसी पूजन करना। तीसरा, हरि जागरण। चौथा, दीपदान। और 5वां, उद्यापन। दोस्तों, इन 5 नियमों का पालन करने पर ही कार्तिक मास के व्रत का महाफल प्राप्त होता है, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। पहला, प्रातः स्नान। सूर्योदय से पूर्व यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में जब तारे निकल रहे होते हैं यानी कि 4 बजे के आसपास शैया को त्याग करके शौच आदि कर्मों से निवृत्त होकर के यदि संभव हो तो तीर्थ अथवा किसी पवित्र नदी में, संगम में, जलाशय में स्नान करें। नहीं तो घर पर ही नहाने के जल में कुछ बूंदे गंगा जल की मिला करके गंगा का भाव करके स्नान करें। हो सके तो साबुन का प्रयोग ना करें। और साथ ही साथ वैसे कार्तिक मास में ठंडे जल से स्नान करने का विधान माना गया है और हो सके तो साबुन का भी आप त्याग कर दें। यदि तबीयत आदि खराब है तो आप हल्का गुनगुना पानी ले सकते हैं, परंतु कार्तिक मास में ठंडे पानी से नहाने का भी विधान माना गया है। एक तांबे के पात्र में या फिर मिट्टी के पात्र में जल भर करके रख दिया जाता है छत पर और नेक्स्ट डे उसी से नहाया जाता है, तो वो एक पवित्र जलाशय के जल के बराबर पवित्र हो जाता है। तो हो सके आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, उसके बाद में स्नान के तुरंत बाद में आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। अब प्रश्न आता है कि सूर्योदय तो हुआ ही नहीं, हम सूर्य को अर्घ्य कैसे दें? परंतु दोस्तों, इस शास्त्रों में ये प्रमाण मिलता है कि जब हमारे ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करते हैं तो वो नदी में ही सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सूर्योदय तब भी नहीं होता है, तब भी वो अर्घ्य देते हैं। तो इसलिए आप अर्घ्य दे सकते हैं। उसके बाद ही आप अपना पूजन प्रारंभ करें। और उसके बाद में तुलसी पूजन कैसे करें? दूसरा कर्म होता है तुलसी पूजन। प्रातः स्नान के पश्चात तुलसी जी का विधि विधान से पूजन करें। धूप दीप आदि जला करके प्रार्थना करें, कथा सुने और आरती करें। तुलसी जी के साथ साथ पीपल, पथवारी, आंवला और केले के वृक्ष की भी पूजा करें और कथा सुने। इस महीने में तुलसी जी के पूजन करने तथा सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। प्रतिदिन तुलसी पूजा के बाद में सुबह शाम तुलसी जी पर दीपदान अवश्य रूप से करें। केले पर और आंवले पर, पीपल, पथवारी पर दीपक अवश्य रूप से जलाएं। और कार्तिक मास से पहले ही आप इन पवित्र पौधों को अपने घर ले आएं, क्योंकि इन कार्तिक महीने में इन पौधों को उखाड़ना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। और कार्तिक महीने में आपको तुलसी जी को सिंदूर भी अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक महीने में वे कुंवारी अवस्था में होती हैं। जब उनका विवाह होता है देवउठनी एकादशी के दिन, तभी उन्हें सिंदूर अर्पित किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों, आप अपने घर के मंदिर में पूजा करें तुलसी पूजन के पश्चात में। और जो साधारण सिंपल आप पूजन करते हैं वो आप अपने मंदिर में कर लें। और इसके बाद में हरि जागरण, तुलसी पूजन के पश्चात नित्य
नित्य नियम के कीर्तन या जप करने हैं आपको, एवं कार्तिक मास की कहानी पढ़ें या सुने। इसके साथ ही साथ कार्तिक महात्म्य के एक अध्याय का प्रतिदिन आपको पाठ करना है, और या फिर आप सुन भी सकते हैं। सभी अध्याय पूरे होने के बाद में कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन पंचभीकम यानी कि भीष्म पंचक की कहानी अवश्य रूप से सुननी चाहिए। चौथा कर्म होता है दीपदान। यदि समर्थ हो तो कार्तिक मास के प्रथम दिन से ही लगातार जब तक आपके कार्तिक नियम और व्रत चल रहे हैं, एक अखंड दीप आपको भगवान विष्णु के सम्मुख जलाना चाहिए। लेकिन ये सबके सामर्थ्य की बात नहीं होती है, नहीं तो आप प्रतिदिन आप भगवान विष्णु के सामने आप दीपक अवश्य रूप से जलाना चाहिए। देसी घी का भी जला सकते हैं आप, तिल के तेल का भी आप दीपक जला सकते हैं। कार्तिक मास में सबसे प्रमुख कार्य दीपदान करना बताया गया है। इससे सुख, समृद्धि और मुक्ति मिलती है। कार्तिक महात्म्य के अनुसार भगवान विष्णु ने कुबेर से कहा है कि जो भक्त कार्तिक मास में मेरा पूजन और दीपदान करें, उसे कभी भी धन की कमी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कार्तिक मास में आकाश दीप का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आकाश दीप दान का अर्थ होता है खुले आकाश के नीचे दीपक प्रज्वलित करना, ऊंचे से ऊंचे स्थान पर। आप इसे अपने छत, बालकनी पर, जहां पर ऊंचे से ऊंचा स्थान हो, वहां आप इसे जला सकते हैं। घी का, तिल के तेल का या सरसों के तेल का, किसी चीज़ का भी आप दीपक जला सकते हैं। अब अगर इतना भी संभव नहीं हो सके तो आप अपने घर के ऊंचे से ऊंचे स्थान पर एक बल्ब अवश्य रूप से लगा दें। छोटा ही बल्ब लगाएं चाहे, उसे आपको पूरे कार्तिक महीने में रोज़ प्रज्वलित करना है, रोज जलाना है। तो ये भी आपका आकाश दीपदान माना जाता है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। दोस्तों, 5वां कर्म होता है उद्यापन। इसका समापन विशेष रूप से तुलसी विवाह के साथ होता है। व्रत के अंत में धर्मराज जी व उनकी बहन यमुना जी का पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। बांस की एक टोकरी में वस्त्र बिछा करके चावल, मिष्ठान और एक छड़ी तथा धर्मराज जी के वस्त्र एवं दक्षिणा रख करके योग्य ब्राह्मण को देनी चाहिए, या फिर आपके पास यदि धर्मराज जी का मंदिर है तो आप वहाँ भी चढ़ा सकते हैं। यमुना जी को सुहाग की सामग्री और उनको साड़ी, ब्लाउज आदि भी अर्पित करना चाहिए। धर्मराज जी का मंदिर ना हो तो पास में ही किसी भी मंदिर में कोठे पेटे भरें, अर्थात 4 गन्नों के एक चौकोर कोठा बना करके उसमें मूंग, चावल, दूध, दही, खील, बताशे, हरी सब्जी आदि रखें। ये सब करने से व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण माना जाता है। यदि इतना कुछ आप ना भी कर सकते हो, ये सारी वस्तुएं आप मूंग, चावल, दूध, दही, खील, बताशे आदि सब कुछ आप किसी भी योग्य ब्राह्मण को या फिर किसी भी ज़रूरतमंद को आप दान कर दें तो भी आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा। तो दोस्तों, व्रत के अंत में आपको एक ब्राह्मण ब्राह्मणी के जोड़े को, कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 जोड़े को तो अवश्य रूप से आपको श्रेष्ठ भोजन करवाना है और उसे दक्षिणा और वस्त्र आदि दे करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। तभी आपका कार्तिक व्रत संपूर्ण माना जाता है। कार्तिक मास के शुरू से लेकर के अंत तक के व्रत में उठाए गए सभी नियमों का और परहेजों का हमें हरि का स्मरण करते हुए श्रद्धापूर्वक पालन करना चाहिए और कार्तिक मास के महात्म्य का विशेष रूप से अध्ययन करना चाहिए। तो दोस्तों, क्या पूरे महीने हमें व्रत करना चाहिए? ये तो हमारे सामर्थ्य पर और हमारे संकल्प पर निर्भर करता है कि हम कितना कठिन व्रत उपवास कर सकते हैं। आप पूरे मास फलाहार खा करके भी ये व्रत कर सकते हैं, मीठे व्रत रख सकते हैं, या फिर आप एक समय सात्विक भोजन लेकर के आप इस व्रत को कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली सात्विक भोजन करते हुए, जैसा आप भोजन कर रहे हैं वैसा सात्विक भोजन करते हुए भी कार्तिक मास के नियमों का पालन करके आप कार्तिक मास का व्रत कर सकते हैं। पूरे महीने व्रत रखना आवश्यक नहीं है दोस्तों आज के आधुनिकता के समय में, लेकिन आपकी जैसी शक्ति, सामर्थ्य और जैसा आपका संकल्प हो आप वैसा कर सकते हैं। कार्तिक मास के वैसे तो बहुत सारे नियम हैं, परंतु उनमें से 5 नियम प्रधान माने गए हैं जिन्हें करने से शुभ फल मिलते हैं और हर मनोकामना पूर्ण होती है। दूसरा, इसके अलावा कार्तिक मास में कुछ निषिद्ध कार्य भी बताए गए हैं जो कि कार्तिक मास का व्रत नियम करने वालों को नहीं करने चाहिए। ये 7 परहेज इस प्रकार से हैं। पहला है भूमि पर शयन करना। कार्तिक मास में पलंग पर सोने की बजाय भूमि पर शयन करना चाहिए। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। अगर नहीं सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपना बिस्तर अलग अवश्य कर लें। बिस्तर एकदम से शुद्ध होना चाहिए, एकदम से साफ सुथरा होना चाहिए, और हो सके तो घर में पूजा के लिए एक विशेष रूप से बिस्तर अलग ही होना चाहिए। दूसरा होता है तेल लगाना। कार्तिक महीने में शरीर पर तेल की मालिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यदि सिर पर तेल लगाना पड़ जाता है तो आप सिर पर लगा सकते हैं, परंतु शरीर पर तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए। कार्तिक मास में केवल एक बार यानी कि नरक चतुर्दशी, जिसे कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन ही आप शरीर पर तेल आपको लगाना चाहिए। तीसरा होता है लहसुन प्याज का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। तामसिक किसी भी प्रकार का भोजन आपको नहीं करना चाहिए। चौथा, धूम्रपान, मांस, मदिरा आदि से दूर रहना चाहिए।
5वां नियम होता है दलहन खाना निषेध माना जाता है कार्तिक महीने में। कार्तिक मास में द्विदलहन अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई जिनके 2 टुकड़े हो जाते हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए। बैंगन और मूली को भी नहीं खाना चाहिए। कुछ भक्तजन तो सरसों का तेल भी नहीं खाते हैं, देसी घी का ही सेवन करते हैं। तो आपके यदि सामर्थ्य में है तो आप सरसों का तेल भी त्याग सकते हैं। छठा नियम है संयम। कार्तिक मास का व्रत करने वाले को तपस्वियों के समान व्यवहार करना चाहिए। कम से कम बोले, हो सके तो दिन में कुछ समय मौन रहे, किसी की निंदा न करे, छल कपट न करे, वाद विवाद न करे, मन पर संयम रखें। 7वां होता है ब्रह्मचर्य का पालन करना। यदि आप कार्तिक मास का व्रत कर रहे हैं तो आपको पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, नहीं तो पति पत्नी दोनों को दोष लगता है और इसके अशुभ परिणाम भी आगे देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से 5 करने योग्य कार्य और 7 ना करने योग्य कार्यों का कार्तिक मास में हमें विशेष रूप से पालन करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो यदि आपको यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें दोस्तों।